प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात शिवलील साहब एवं दीदी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अपने ईश्वर परमेश्वर पर ब्रह्म के दरबार में अपने गुरु की बात करने इकट्ठे हुए हैं। मैं आप लोग बैठिए, क्यों आप लोग को उथल पुथल करने लगे भाई? क्या परेशानी हुई आपको? थोड़ा बैठ जाइए, शांति बनाए रखें। देखिए, प्रत्येक घर में शिव की पूजा अर्चना हो रही है। हम लोगों के घरों में 3 बरस से लेकर 90 बरस तक के वृद्ध व्यक्ति भी शिव की पूजा अर्चना कर रहा है। शिव के अनेक नाम हैं। किताबें कहती हैं कि शिव का 1000 नाम है। उतना तो स्मरण में है नहीं, लेकिन भाई श्याम सुंदर जी ने एक प्रश्न उठाया था कि 33,000 करोड़ देवी देवताओं के बीच में शिव ही गुरु क्यों? बड़ी सुंदर और सटीक प्रश्न था, लेकिन उस शॉर्टकट में जवाब देकर निकल गए। शिव ही गुरु क्यों? आपके जितने भी पुस्तकें हैं, जितनी भी शास्त्र हैं, उसमें हमारे संत महापुरुषों ने गुरु की वंदना की है। प्रत्येक पुस्तक में ये कहा गया है। बाबा तुलसी रामायण लिखने के पहले ही लिखते हैं कि बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। अगर गुरु हो तो शंकर के जैसा, गुरु हो तो शंकर के जैसा। तो आप लोग बताइए, यहाँ जितने उपस्थित हैं कि शंकर को जाने के या मरने का किसी को खबर है? लेकिन उन्होंने भटकाया है, लिखा गुरु हो तो शंकर जैसा। आपको सनलाइट साबुन की जरूरत है, बाजार में उपलब्ध है, लेकिन और लोग कहा कि अरे मून लाइट ले लीजिए ना, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप मून लाइट लेके घर चली आई, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि सनलाइट सनलाइट है, मून लाइट है, डुप्लीकेट है। तो उसी प्रकार सभी शास्त्रों में यह वर्णित है। हमारे संतों ने लिखा गुरु नाम गुरुवे नमः, गुरु नाम गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। शंभु भी शिव का नाम है, यानी कि शिव को मेरा प्रणाम। उन लोगों ने किताबों में लिखा कि मेरे गुरु शिव हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन जनमानस को नहीं बतलाया। शिव गुरु की वंदना प्रत्येक संतों ने की है और किताबों में भी लिखा है, ये प्रमाणिक सत्य है। मैं जब शिव को गुरु बनाया था तो मुझे जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर शिव ही गुरु क्यों? मैं ये जानता था किताबों में कि शिव को आदि गुरु, जगत गुरु, गुरुओं को गुरु कहा गया है, लेकिन ये गुरु शब्द आया कहां से? फिर हो गया नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। तो देखिए, गुरु शब्द आया है कि शिव का नाम भी है दक्षिणामूर्ति सदा शिव पंचानन स्वरूप। ये याद कर लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए कि दक्षिणामूर्ति सदाशिव पंचानन स्वरूप, ये शिव गुरु का नाम है, शिव का ही नाम है। लेकिन जहां भी आपको सुनने में आए, देखने में आए, आपको समझ जाना चाहिए कि शिव गुरु की बात हो रही है।
अब इससे ज्यादा प्रमाणिक सत्य कहाँ है? किसी देवता के विषय में किसी संतों ने नहीं कहा कि ब्रह्मा गुरु हैं, विष्णु गुरु हैं, किसी ने नहीं कहा है, किसी संत ने प्रणाम नहीं किया है। लेकिन शिव के विषय में सारी शास्त्रें भरी पड़ी हैं, तो इसमें तो भटकना नहीं है। शिव को पंचानन कहा गया है। शिव के 5 मुख हैं। 5 मुख का नाम है इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। शिव के पंचानन स्वरूप का 5 मुख का नाम है इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। उतना दूर जाने की क्षमता तो हम लोगों के पास है नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य अपना स्तुति में लिखते हैं कि नमस्तुते नमस्तुते चित्त आनंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति। बताइए कहाँ से समझ पाएंगे हम लोग? समझ पाएंगे? समझिएगा आप लोग। कोई नहीं समझ पाया। मेरे मन में ये बात आई, बहुत तरह के शास्त्रों में मैंने देखा, तो उस समय मैं क्षेत्रीय संयोजक हुआ करता था। मेरा मन कहा कि आज ये प्रश्न, हम लोग साहब से प्रश्न करने के अधिकारी नहीं थे। अगर प्रश्न करते थे तो कहते थे कि आप प्रश्न कीजिएगा, तो अधिकारी नहीं थे। लेकिन मैंने हिम्मत किया। गया में चंद्रशेखर कॉलेज में महोत्सव था। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, करमौनी के आगे जाके मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया। टायर का पंचर बनवा के मैं लेट हो गया। मैं जैसे ही उस कॉलेज के गेट में प्रवेश कर रहा था मोटरसाइकिल लेकर के, तो मंच से साहब यही प्रश्न उठाए थे कि नमस्तुते नमस्तुते चित्त आनंद मूर्ति, नमस्तुते नमस्तुते विभो विश्व मूर्ति। हमको करंट ऐसा लगा कि हमारा मोटरसाइकिल गिर जाएगा। अब कैसों दौड़फड़ा के पकड़े हम के क्या है, तो मेरे प्रश्नों का जवाब दूर से ही मिल रहा है। मैं हंटरगंज से गया आ रहा हूँ प्रश्न का जवाब पूछने, ये प्रश्न पहुँचते पहुँचते जवाब आ रहा है। मेरे साथ आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, एक शिव से चतरा में हुआ करते थे, वो प्रैक्टिस वगैरह किया करते थे, सतीश जी। मेरे बच्चे की शादी थी, मैं कार्ड लेकर साहब के पास जा रहा था, तो उसने कहा कि हमको साहब से मिलना है, से भेंट नहीं करवा दीजिएगा भैया। हम चलो मेरे साथ। लेकिन वो 20 गो प्रश्न लिखकर पॉकेट में रखे हुए था। मैं कार्ड लेकर गया तो हमको पहुंचते पहुंचते प्रणवा पाती हुआ। उसके बाद कहीं की जात दीदी से भेंट कर ला। हम अंदर चले गए, सतीश जी से उनकी बात होने लगी। 20 प्रश्न उनके पॉकेट में थे, लेकिन 20 प्रश्न का साहब ने जवाब दे दिया। और उस सतीश जी से पूछा उन्होंने, क्या आप संतुष्ट हैं? ये तो हक्का बक्का कर तो प्राण सुखल था, अकेले पड़ गया बेचारा, क्या बोले उनके सामने, एकदम हक्का बक्का बैठे हुए था। तो दीदी हम लोग बाहर निकले, हमें क्या हुआ सतीश जी? तुम बोलिए नहीं निकल रहा है। हाँ मुंह फाड़ रहा है खाली। हम पीठ उठो के हम कहे कि भैया तुम परीक्षा लेने की स्थिति में ना आया था, जवाब मिल गया? हाँ भैया जवाब मिल गया। तो हम लोग चले हैं शेर की सवारी करने। शेर की सवारी कौन करेगा? जिसके पास कलेजा हिम्मत होगा। हम लोग के पास है, हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है। लेकिन मेरा आचरण, आपका आचरण अभी जो है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो जाते हैं ना, सिलेट लेकर का लिखे, जो मास्टर कहता है लिखा बउआ का, उसी आचरण में हम लोग चल रहे हैं। जैसे शुरू में विचारों में हम लोगों ने गुरु बनाया। खैर मैं बाद में इसको बोलूंगा, कभी समय मिलेगा। लेकिन देखिए मैं तो बात कर रहा था, शिव पंचानन है, 5 मुख का मैंने नाम बतलाया, आप लोग याद कर लीजिए। उनके पंचानन स्वरूप का 5 मुख का नाम है इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद।
उसी पंचानन स्वरूप, उसी पांचों मुख से जो 5 शब्द आए हैं वही नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। हम लोग सुबह में सब करीब करीब, कोई ऐसा नहीं है आजकल की टीवी घर में नहीं है, हम लोग जैसे ही हम तो टीवी खोलते हैं तो 50 गो चैनल है जिस पर हमारे भारत के लोग, बहुत संत लोग अपना प्रवचन दे रहे हैं। तो उनको जो सूट करता है, जो पब्लिक को भाता है, वो बोलते हैं कि उनको माल चाहिए। नहीं, उनको तो माल चाहिए। किसी का 10 लाख फीस है, किसी को 20 लाख फीस है, किसी का 50 लाख फीस है। नहीं, कहाँ किसी में फ्री है। मैं तो तैयार हूँ, कोई आ जाएगा 1,50,000 में। जिसकी भी बातें हो रही है सबका 5 करोड़ फीस देती है। 50 लाख से किसी का फीस कम नहीं है। समझ गए ना। जो हमको अच्छा लगता है, जिससे पब्लिक लोलुप आकर्षित होता है, वही बात वो लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। आपकी शास्त्रें कहते हैं कि शिव पंचानन है, उनके 5 स्वरूप हैं, 5 मुख हैं, 5 मुख से जो शब्द आए हैं नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हैं, जो महादेव का बीज मंत्र है। सारे मंत्रों का सार, सारों मंत्रों का बीज मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। इसका आपको अगर किसी को भी अगर ये लगता हो कि ये कैसे होगा, किसी को लगता हो, तो पटना सिन्हा लाइब्रेरी में एक पुस्तक पड़ा हुआ है जो 14-15 हजार वर्षों का पांडुलिपि है। मैं पढ़ने की इच्छा व्यक्त किया तो उसने कहा कि पहले 25,000 रुपया आप जमा कर दीजिए। 3 दिन दौड़ने के बाद इस पर आया। प्रत्येक पन्ने में उसमें बहुत बारीक प्लास्टिक का प्लेट लगा हुआ है। दोनों तरफ उसको पकड़ के पलटिए नहीं तो जरा सा भी चर से फट जाता है, रुआ सा भी मुलायम है। तो मैंने देखा कि 14,000 वर्ष से पहले ये नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र था। नमः शिवाय ही बीज मंत्र था। उसके पहले महादेव का बीज मंत्र था ऐं। हम लोग पढ़ते हैं ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीजे ओम। तो ऐं भी देखिए, उनका महादेव का पहले बीज मंत्र था नमः शिवाय से पहले ऐं। जनमानस ने नहीं पकड़ा, हम लोग ऐं को छोड़ दिया। जब महादेव ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे अब तो ही क्या हुआ। तब वो पंचाक्षरी मंत्र से 5 मुख से जो 5 शब्द आए हैं वही नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हैं। भटकने की कहाँ जगह है दीदी, कहाँ भटक रही हैं आप लोग। मैं यहाँ 11:15 में आया था तो सन्नाटा था। ये तिवारी जी और गिरीश जी बैठे हुए थे, विजय भाई चौकी पर थे। कोई एक आदमी नहीं था। 10 मिनट के बाद ये गुरु डाहा के गुरु बहाना लोग 10-12 गो आई। हमारे लोकल लोग जो जितने थे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब घर में सोई हुई थी, जो अभी आ रही हैं या अभी आई हैं। उनका कार्यक्रम है, ये हम लोगों का कार्यक्रम है। जो 10 किलोमीटर से लोग आ गया, लेकिन हम लोग गायब हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, दीपक तले अंधेरा। दीपक जलाइए, सबको रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा है। प्रकृति भी साथ नहीं दी है। आज अगले गुरु पूर्णिमा का तो पानी नहीं हुआ था, लेकिन आज प्रकृति हम लोगों को साथ नहीं दे रही हैं। इसलिए हमारे जितने दीदी लोग आई हैं, परेशानी तो बढ़ गई, क्योंकि नीचे जो बचाया गया दरी वो सब गीला हो गया। कुछ असुविधा हुई है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। देखिए, बहुत सुंदर रास्ता भैया हरेंद्रानंद ने दिया है। इससे सुंदर और सुलभ कोई चीज हो सकता है क्या? 3 गो टैबलेट खाना है,
मात्र 3 टैबलेट खाना है। 3 टैबलेट के खाने के बाद जीवन भर आप निरोग स्वस्थ, जीवन भर निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका आचरण सुंदर रहेगा, आपका व्यक्तित्व जो है तो समाज में उजागर होगा। मात्र 3 दिन 3 गो टैबलेट खाने से। यहाँ तो तीनों टैबलेट हम लोग कहते हैं रोज खाना है। हम लोग जो अभी जितना भाई लोग यहाँ जो आपको आपसे बातचीत किया, क्या है चर्चा गपशप है, आप भी कर सकती हैं। अगर आपके दया मांगते में अगर आप अपने